हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके, हिंदी, कला वर्ग, साइंस, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट के वीडियोस मिल जाएंगे। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दी हूं, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में आज जो है आपका 50 में से कम 30 प्लस स्कोर जाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपका जो है 50 में से 30 प्लस स्कोर जाएगा सभी लोगों का। तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो सभी को आता होगा कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की न्यूनतम आयु पूछे तो 35 वर्ष याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अभी कल या परसों ये क्वेश्चंस मैं करवाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कल आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। एंड प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो वो थे जॉर्ज यूल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? सभी लोग थर्ड का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है फर्मी को। किसको जाता है? फर्मी को जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां देख सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। आप लोगों के लगातार क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है सहारा। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत सरकार की मोहर क्या है? भारत सरकार की मोहर क्या है? अच्छे से ऑप्शन को पढ़िए फिर बताइए भारत सरकार की मोहर क्या है। सभी लोग 5 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो भारत सरकार की मोहर क्या है? सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति, ये जो है मोहर है भारत सरकार की। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपीसी बीएड करना है, बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, किस राज्य की भूमि सबसे कम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस राज्य की भूमि सबसे कम है? तो गोवा, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत में? गोवा है। ठीक है, तो ये इसी राज्य की भूमि सबसे कम है और सबसे ज्यादा राजस्थान राज्य की। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिक्किम जनसंख्या में सबसे कम, उसके बाद यूपी जनसंख्या में सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सिरमाओ भंडार नायके, एस भंडार नायके भी लिखा जा सकता है इनकी जगह पे, एस, केवल एस भंडार नायके। ये किस देश की थी? श्रीलंका की थी। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितना भी लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। वॉल्टेयर थे, वॉल्टेयर एक क्या थे ये आपको बताना है। 8 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि वॉल्टेयर क्या थे। माय डियर फ्रेंड्स, वॉल्टेयर थे एक फ्रांसीसी लेखक तथा दार्शनिक थे वॉल्टेयर। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? अभी कल ही ये क्वेश्चन में करवाया था आई थिंक। तो योजना आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये क्वेश्चंस में जीके टॉपिक वाइज क्लास में करवाया हूं, तो सभी लोग जवाब दीजिए। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। किसी झील की जिसकी ऊपरी सतह हिमशीतित होकर बर्फ बन गई हो, तली पर जल का तापमान लगभग क्या है? क्या होगा? सभी लोग 11 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसका तापमान। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें अपमिश्रण के कारण ड्रॉप्सी रोग होता है? निम्नलिखित में से किसमें अपमिश्रण के कारण ड्रॉप्सी रोग होता है? तो सरसों के तेल
अपमिश्रण के कारण जो है ड्रॉप्सी रोग होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, सरसों के तेल में जो है अपमिश्रण के कारण ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? कौन सा भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है? 13 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो भारत का प्रवाल द्वीप समूह है आपका लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी साधन कौन सा है? स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप लोग मेरी वीडियो देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें जिनमें स्टार लगा दिया करो, तो उन क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर नोट कर दिया करें। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी साधन जो है वो कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए जो उपयोगी साधन है वो है फेदोमीटर। यहाँ पे दा होना चाहिए, ठीक है, फेदोमीटर। और सोनार भी होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए आप लोग इसमें। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी जी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो क्लियर कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज एंड कला वर्ग, रीजनिंग, जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही 10 वर्ष के पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे मात्र 149 रुपए में। तो बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जाके परचेज कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जब आप लोग उस लिंक पे टच करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपए पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद PDF डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। PDF परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 7905632533 पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अगला प्रश्न ये है कि भारत की पहली विद्युत रेल जो डेक्कन क्वीन थे ये किन के बीच चलाई गई थी, ये आपको बताना है। 16 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये जो है डेक्कन क्वीन जो ट्रेन थी ये चलाई गई थी मुंबई, वीटी और पुणे के बीच। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाया हूं। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की? सभी लोग 18 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो VD सावरकर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सती प्रथा कब समाप्त की गई? सभी लोग जवाब दीजिए, सती प्रथा जो है कब समाप्त की गई थी? 19 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? 1829 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। तो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में जो कुल हाई कोर्ट हैं वो हैं 25, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। पहले थे 24 और एक जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है हाई कोर्ट जो है ओपन हुआ है। तो टोटल आपके 25 हाई कोर्ट हो गए हैं भारत में, ठीक है। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया किसने किया था? विधवा पुनर्विवाह का अभियान महाराष्ट्र में तो वो किए थे गोपाल हरि देशमुख ने। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जीवन रेखा एक्सप्रेस है, जीवन रेखा एक्सप्रेस है क्या? पहियों पर अस्पताल, रोगियों के लिए स्पेशल ट्रेन, एड्स जागरूकता ट्रेन, कैंसर जागरूकता ट्रेन। जीवन रेखा एक्सप्रेस क्या है? तो जीवन रेखा एक्सप्रेस जो है पहिए पर अस्पताल, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि पहिए पर अस्पताल है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? अभी 4 से 5 दिन पहले ये क्वेश्चन मैं करवाया था, तो सभी लोग जवाब दीजिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। अगर सबसे बड़ा पूछे तो सभी को पता होगा, रूस है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? जुड़वा बहन बोल सकते हैं।
भागनी बोल सकते हैं। तो शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और सबसे चमकीला ग्रह भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? 25 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, सुचेता कृपलानी सीएम थी, यानी कि चीफ मिनिस्टर थी। ठीक है, आगे देखते हैं, नदी के तट पर पौधे क्यों लगाए जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। नदी के तट पर पौधे क्यों लगाए जाते हैं? तो नदी के तट पर पौधे इसलिए उगाए जाते हैं सिल्टिंग और अपरदन को घटाने के लिए। किसको? सिल्टिंग और अपरदन को घटाने के लिए जो है नदी के तट पर पौधे उगाए जाते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह भी पढ़ाया हुआ प्रश्न है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? 27 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक राज्य में। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पार्क से क्वेश्चन जरूर आया करते हैं। ठीक है, अगला, डीडीटी किसी रसायन का नाम है जिसका उपयोग डॉट डॉट के लिए होता है। किसका उपयोग, किसके उपयोग के लिए होता है, ये आपको बताना है डीडीटी का प्रयोग। तो कीटनाशी के लिए जो है इसका उपयोग होता है डीडीटी का। ऑप्शन इसका आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है? 29 के राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो रक्त के पदार्थ का रंग है ये। ठीक है, जो रक्त का कलर होता है रेड, ये किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के जो है कारण होता है लाल रंग। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न थोड़ा क्वालिटी कम है तो उसके लिए सॉरी, आगे क्वालिटी सही है। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य उद्देश्यों से नियमित की जाने वाली परमादेशों के प्रकारों की संख्या कितनी है? 30 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो वो संख्या है 5। कितनी है? 5 है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही अगला प्रश्न है, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? 31 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। किस खेल से है? फुटबॉल से। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है कब? लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है कितनी बार? 32 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है वर्ष में 2 बार। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तंत्र में से अतिरिक्त मुद्रा को बाहर निकालने के लिए एक यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है, वह क्या है? तो वो है नगद संचित अनुपात बढ़ाकर और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, निसेट किस देश की संसद का नाम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निसेट किस देश की संसद का नाम है? ये टॉपिक मैं आपको नहीं करवाया था, तो आज से कल में जो है हिंदी की ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस होगी और जीके के जो बचे हुए चैप्टर हैं कुछ गिने चुने जो एग्ज़ाम में 100% आते हैं, उन टॉपिक को मैं क्लियर करवा देता हूं जल्द से जल्द, ताकि अच्छा खासा आप लोगों को जा सके हिंदी और जीके में स्कोर। तो निसेट किस देश की संसद का नाम है? 34 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो इजराइल की संसद का नाम है निसेट। क्या है? इजराइल की संसद का नाम है निसेट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितने देश सार्क संगठन के सदस्य हैं? 35 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। और सार्क के बारे में मैं आपको कई बार बताया हूं, कम से कम 3 से 4 बार बताया हूं। तो सार्क के संगठन सदस्य कितने हैं? 8 हैं। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सार्क की स्थापना कब हुई, सार्क का मुख्यालय कहां है और सार्क के कितने सदस्य हैं? 8 हैं। कुछ भी अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, वीडियो को पॉज करें और तुरंत बताइए कि सार्क की स्थापना कब हुई, सार्क का मुख्यालय कहां पे है और भारत इसका सदस्य है कि नहीं है। ठीक है, फटाफट छाप दीजिए। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहां पाया जाता है? 36 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो चूना पत्थर पाया जाता है मिर्जापुर में। अगर आप मिर्जापुर से होंगे तो पता होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राप्ती नदी के किनारे स्थित है? 37 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि राप्ती नदी के किनारे स्थित है कौन सा नगर? तो लखनऊ तो गोमती नदी किनारे स्थित है, कानपुर गंगा नदी, जौनपुर भी गोमती नदी,
गोरखपुर जो है आपका राप्ती नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग इसमें। अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? तो ये जो है बनवाए थे आगरा में। कहाँ बनवाए थे? आगरा में, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूरसेन महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी मथुरा। कहाँ थी? मथुरा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 40 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो कुल संख्या कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एस्बा स्कीम किससे संबंधित है? एस्बा स्कीम किससे संबंधित है? 41 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखिएगा, एस्बा स्कीम जो संबंधित है प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर से संबंधित है एस्बा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी का स्कोर आज 30+ जरूर जाएगा। मात्र 8 क्वेश्चंस और बचे हैं, इसमें आप देखिए कितने सही होते हैं, ठीक है। 90 ईस्ट रिस कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिस कहाँ स्थित है? 42 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो ये स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लासेस को नहीं देखें तो पहले टॉपिक वाइज वाली क्लियर कर लीजिए क्लासेस को अच्छे से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रक्त में शामिल होता है? मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूं कि मेरे पास जो है 700 से 800 क्वेश्चंस पूरा लुसेंट का निचोड़ के क्वेश्चंस हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए। अगर उसको मैं करवा दिया तो 80% जीके का सिलेबस उसी में ही कंप्लीट हो जाएगा। एक तो मैं इधर भी कंप्लीट करवा दिया हूँ, उसको अगर कंप्लीट करवा देता हूं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। कमेंट बॉक्स में बताइए, यस करके बताइए सभी लोग, चाहिए कि नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से कौन रक्त में शामिल होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो रक्त में शामिल होता है, लाल रक्तकणिकाएं, श्वेत रक्तकण यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये तो होते ही हैं, प्लेटलेट्स व प्लाज्मा, तीनों होते हैं रक्त में शामिल होते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, अगर ऑप्शन में एग्जाम में पेपर में आपके उपयुक्त सभी इनमें से सभी ऑप्शन आ जाए तो मोस्टली वही ज्यादातर सही होता है। अगर एबीसी में कुछ कंफर्म नहीं है, नहीं पता है, तो आप लोग उपयुक्त सभी में लगाइए, 99% आपका उत्तर वही वाला सही होगा, ठीक है। आगे, केचुआ उत्सर्जित करता है क्या? केचुआ उत्सर्जित करता है क्या? तो अमोनिया उत्सर्जित करता है केचुआ। केचुआ जो है किसान का मित्र भी कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये जमीन को जो है, मिट्टी को जो है पुलपुली बना देता है, ठीक है। और सांप भी किसान का मित्र कहलाता है। फर्स्ट टाइम आप लोग इसे सुन रहे होंगे, सांप जो है किसान का मित्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो चूहे होते हैं, चूहे खेत की फसल को बर्बाद करते हैं और वो जो सांप होते हैं उन चूहों को खाकर फसल को बचाते हैं। तो इसी की वजह से जो है सांप भी और केचुआ भी किसान के मित्र कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। केचुआ उत्सर्जित करता है अमोनिया, ओके। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? आज की क्लास जबरदस्त लगी होगी, आज की क्लास जो है जबरदस्त लगी होगी आपको। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? स्टार लगा लीजिएगा इसमें, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा इस प्रश्न को। 45 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मार्बल क्या है? मार्बल क्या है? 46 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो मार्बल देखिए एक कायांतरित सेल है। क्या है? कायांतरित सेल है, ओके। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? माय डियर फ्रेंड्स, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बच्चों वाला प्रश्न है। आंख 11 में गई होगी आपकी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नजर आपकी 11 में ही गई होगी ना। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति किस नाम से जानते हैं? बताइए, ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूं कि नहीं करवाया हूं अपने टॉपिक वाइज क्लास में? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखते ही आप लोग इसे सॉल्व कर रहे होंगे। अगर रिवीजन किए होंगे तब, ये नहीं कि वीडियो देखने के बाद नोट्स भी ना बनाए हों, तब आप लोग नहीं कर पाएंगे भैया, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, रिवीजन कम से कम 1 से 2 बार किए होंगे, तभी आप लोग इसे कर पाएंगे। तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य जब अधिकतम दूरी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अपसौर।
अगर न्यूनतम दूरी होते हैं तो उसे उपसौर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है किसमें? सभी लोग जवाब दीजिए। मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है किसमें? तो फिलीपींस में मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और क्रैश कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। अगर आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है तो आप लोग इस क्रैश कोर्स के माध्यम से अपनी जो है और भी तैयारी कर सकते हैं, यानी कि रिवीजन की आपको जो है जरूरत है। इस समय जो समय आपके पास बच रहे हैं, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है आपको। ठीक है, मॉक टेस्ट डेली दीजिए, प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करिए, उसमें आपको पता चलता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, पता चल जाता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे क्या पूछा जाता है, लैंग्वेज पता चल जाता है आपको। तो प्रैक्टिस सेट मस्ट है आपके लिए। ठीक है, जितने भी मेरी प्रैक्टिस सेट की क्लास आया करें उनको आप जरूर अटैम्प्ट किया करें। ठीक है, और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में छोटी मोटी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। थैंक यू गाइस।